the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब बात आरक्षण पर आर पार की। गणेश उत्सव की रौनक के बीच मुंबई में मराठा आरक्षण से घमासान भी बढ़ा है। मुंबई के आज़ाद मैदान में मराठा समाज के लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। आंदोलन के चेहरे मनोज जरांगे ने हुंकार भरी है कि बिना आरक्षण लिए मुंबई से वो वापस नहीं जाएंगे। ऐसे में प्रश्न है कि आखिर मराठा आरक्षण को लेकर कहां पेच फंसा है कि बार बार आंदोलन की गूंज सुनाई देती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर आजाद मैदान तक मराठा आरक्षण के मोर्चे पर तिल रखने की जगह नहीं बची। आर्थिक नगरी के आइकॉनिक इलाकों में आरक्षण की गूंज कुछ यूं सुनाई दी। ओबीसी में 10% मराठा आरक्षण की मांग पर आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठ गए। उनके साथ हजारों की संख्या में मराठा समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जरांगे पाटिल ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि वो बिना आरक्षण लिए मुंबई से वापस नहीं जाएंगे। जरांगे ने मुंबई के आजाद मैदान तक मार्च निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में मराठा समाज के लोग जुटे। मुंबई में आज से शुरू हो चुका है मराठा आंदोलन का संग्राम। इस वक्त हम मुंबई के आजाद मैदान में मौजूद है, जहां पर मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल अनिश्चितकाल के लिए आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं 10 बजे से ये आमरण अनशन शुरू हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में मनोज जरांगे पाटिल के साथ मराठा समाज के लोग जो हैं वो मुंबई के आज़ाद मैदान में पहुंचे हुए हैं। साथ ही मैं आपको दिखा दूं कैसे यहाँ पर भगवान गणेश की भी स्थापना की गई है। गणेश उत्सव के दौरान इस तरह से मुंबई जैसे बिजी शहर में मराठा आंदोलन को पुकारना कहीं न कहीं पुलिस व्यवस्था के लिए, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई। मनोज जरांगे मराठा समाज की आवाज बनकर उभरे। उनका सीधा और आक्रामक अंदाज मराठा हेज कुंडवी कहकर ओबीसी आरक्षण की मांग करना, गांव-गांव जाना उन्हें बड़ा चेहरा बना दिया। अब तक कई बार उन्होंने अनशन और मोर्चों के जरिए सरकार को घेरा। उनकी मांग है कि मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे के तहत 10% आरक्षण दिया जाए। इस पर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में मराठों और ओबीसी के बीच पहले से ही भारी तनाव है। ऐसे में सरकार का क्या स्टैंड है, देखिए। माझी दोन्ही समाजाला माझी विनंती आहे की शासन दोन्ही समाजाच्या हिताचा विचार करेल। कुठल्याही समाजाला दुसऱ्या समाजासमोर आणण्याचा शासनाचा हेतू नाही। त्यामुळे कोणावर अन्याय करून कोणाला देण्याचा प्रश्न नाही आहे। दोघांचे प्रश्न आम्ही सोडवणार आहोत। त्यामुळे ओबीसी समाजानेही हे लक्षात ठेवावं की कुठेही त्यांच्यावर अन्याय आम्ही होऊ देणार नाही आणि मराठा समाजाने हे लक्षात घ्यावं की आम्हीच सोडवल्यात सगळे प्रश्न, दुसरे कोणी सोडवले। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मामला काफी पेचीदा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र विधानसभा में 20 फरवरी को मराठाओं को 10% आरक्षण देने का बिल पास हुआ था। जून 2024 में एकनाथ शिंदे की महायुति सरकार ने मराठा आरक्षण के संबंध में मनोज जरांगे की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 16 फरवरी 2024 को मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया। लेकिन बड़ा मुद्दा ओबीसी वर्गीकरण का, जिस पर घमासान बढ़ा हुआ है कि अब क्या कोई रास्ता निकलेगा या फिर हंगामा यूं ही होता रहेगा। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।